दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी और मेरी बहन की है। मेरी छोटी बहन का नाम रमा है, की उम्र 19 साल से ऊपर की हो रही है। वो अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू करने वाली है। ये बात आज से ज्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि 3 महीने ही पुरानी है। जब अपनी बहन को मैं स्कूल छोड़ने के लिए जाया करता था तो मैं देखा करता था कि रास्ते में एक सुनसान सा इलाका पड़ता है। मेरी बहन का स्कूल घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए कई बार मैं ही उसको लेकर जाता था। जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ वो स्कूल के रास्ते में ठीक बीचों बीच ही पड़ता था। मुख्य मार्ग से एक टूटी हुई सी सड़क अंदर जाती थी। वहाँ पर कुछ पुराने मकान बने हुए थे। मैंने कई बार लोगों को वो सब करते वहाँ देखा था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी दोस्त को वहीं पर बुलाकर अपना कम निकलवाऊंगा। उसका नाम मोहिनी है। फिर एक दिन मैंने उसे सुबह 8 बजे आने को बोला, किंतु 9 बज गए और वह वहाँ पर नहीं आई। मैं वहाँ पर 8 बजे से भी पहले पहुँच गया था, किंतु 9 बजे तक जब वह नहीं आई तो मैंने उसे फोन लगाया, किंतु उसने नहीं उठाया। मुझे गुस्सा आ गया और सोचने लगा कि वो नहीं आएगी। शायद उसे इस जगह की मशहूरी का पता हो और मेरे यहाँ बुलाने का कारण भी समझ गई हो। मैंने सोचा कि अब घर निकलना चाहिए। मैं जैसे ही बाइक चलाने लगा, सामने से एक लड़की मुंह ढककर आ रही थी। वो पीछे वाली दीवार के पास जाकर किसी का इंतजार करने लगी तो मैं समझ गया कि क्या होने वाला है। मैं वहीं पर किसी पेड़ के पीछे छिपकर सारी तहकीकात करने लग गया। थोड़ी देर में एक लड़का आया और उसके साथ एक और लड़की आई। उस लड़के को जब मैंने ध्यान से देखा तो ये पड़ोस में रहने वाला आकाश था और उसके साथ जो लड़की आई थी वो उसी की बहन थी। उसका नाम सोनिया था। सोनिया और पहली वाली लड़की दोनों ने स्कूल यूनिफॉर्म में थे। सोनिया ने बाहर चौकीदारी का काम संभाला और इधर उसका भाई अपनी नौकरी करने लगा। जिस लड़की ने अपने मुंह को ढका हुआ था, उसने आकाश के आते ही मुंह ओपन किया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। यह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन थी। उस वक्त मुझे समझ में आया कि मेरी बहन तो अब बहुत दिमाग वाली हो गई है। पहले मैंने सोचा कि जाकर सब रोक दूं। फिर मैंने सोचा कि मेरी बहन ने यहाँ पहले भी यह नौकरी कई बार की हो गई। काफी देर तक ये सब चला तो तकरीबन 10 बजे सोनिया बोली कि चलो चलते हैं। तो आकाश और रमा बाहर आए। तीनों एक साथ स्कूल जाने वाली रोड की तरफ चल दिए। किसी ने भी मुझे उस दिन नहीं देखा। उस दिन से मेरी बहन मेरी नजर में चढ़ गई थी। दोपहर को जब वह घर लौट कर आई तो मैंने सोचा कि मैं उससे पूछ कि कहाँ गई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी ऑफर दूंगा और घर में ही बिरयानी चखने को मिलेगी तो और क्या चाहिए। तो मैं सही समय का इंतजार करने लगा। कुछ महीनों बाद मेरी बहन का स्कूल खत्म हो गया और अब एक इंतजाम के बाद अब वो घर पर ही रहा करती थी। अब मेरे पास अच्छा समय था तो मौके की तलाश शुरू हो चुकी थी। इसी बीच मैंने रमा के साथ अच्छा समय गुजारकर सब सही कर लिया था ताकि वक्त आने पर मेरा प्रोग्राम चल सके। समय गुजरा और एक रोज मम्मी पापा को 2 दिन के लिए किसी दूसरे शहर जाना था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दिन आया जब मम्मी पापा को मैं स्टेशन छोड़ आया। जब मैं घर लौटा तो रमा खाना बना रही थी। मैंने सब सोच लिया कि आज ही मैं इस टॉपिक को सिरे चढ़ा दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। रमा खाना डालकर ले आई तो मैंने उसके खाने की तारीफ की। उसने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम अजीब सा बिहेवियर कर रहे हो। मैंने कहा, जब तू जान ही गई है तो अनजान बनने का नाटक मत कर। रना कहने लगी कि मैं कुछ समझी नहीं। फिर मैंने सब साफ साफ कह दिया और उसके सामने यह ऑफर रखा। वह गुस्सा हो गई और बोली, भाई ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी छोटी बहन रमा हूँ। मैंने कहा, याद दिलाने की जरूरत नहीं। तभी जब वो नहीं मानी तो मैंने आकाश वाला किस्सा याद करवा दिया तो वह हैरान हो गई और पूछने लगी कि तुम्हें कैसे पता ये सब? मैंने उस दिन आकाश, तुम्हें और सोनिया को देख लिया था। वो डर गई। उसने पूछा कि यह बात क्या तुमने मम्मी पापा को तो नहीं बता दी? मैंने कहा, अगर बताए होती तो अब तक तुम तीनों की पिटाई हो गई होती।
मैंने फिर उससे कहा, अगर यह बात राज ही रखना चाहती हो तो मेरी बात को मान लो, नहीं तो इस बार जब मम्मी पापा घर लौटेंगे तो सब बता दूंगा। रमा बोली, तो फिर अब तक क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मुझे पता था तू मेरे ऑफर को मान लेगी। वो मुस्कुराए और उसने कहा, ठीक है, किंतु ये सिक्स ही रहना चाहिए। मैंने कहा, चल ठीक है। फिर हमने खाना खाया और टीवी देखा। फिर रमा आराम करने चली गई 10 बजे। मैं टीवी देखता रहा। तकरीबन 11 बजे मैं भी वहीं गया। उस वक्त रमा सपनों की दुनिया में पहुंच चुकी थी, तो मैंने सोचा कि जन्नत की सैर करवा देनी चाहिए। मैं वहां गया और अपना प्रोग्राम शुरू किया। पहले पहल तो अजीब सा लगा, फिर मैंने सोचा कि सोचो मत, ये सब नॉर्मल है, तो मैं अपना गेम खेलने लगा। रमा तो इस गेम की खिलाड़िन थी, तो गेम तो अच्छे से खेला गया। उस दिन तो सब सही से हुआ। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे उठा। रमा को जल्दी उठने की आदत थी। वो मेरे लिए कॉफी ले आई तो मैंने पूछा कि कैसा लगा। उसने कहा, सबसे अच्छा। मैं स्माइल करने लगा। तो मैंने पूछा, फिर अगली बार बिरयानी कब खिलाओगी? तो उसने कहा, जब तुम खाना चाहो। इतने में ही मेरा फोन बजा, तो मम्मी ने हाल चाल लेने के लिए किया था। मम्मी ने फोन उठाते ही पूछा कि क्या कर रहे थे तुम रात को? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तो तुमने क्यों नहीं उठाया? उस वक्त मेरा फोन लाउड स्पीकर पर था। यह सब सुनकर रमा की हंसी छूट गई, तो मेरे से भी नहीं रहा गया। मैं भी हंसने लगा। मैंने मम्मी से कहा, कुछ नहीं कर रहा था, बस पढ़ रहा था। मेरी हंसी रुक नहीं रही थी, तो मैंने फोन काट दिया। रम तब तक वहां से जा चुकी थी और मैं उसे ढूंढने चला गया। वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने कहा, जाओ तैयार हो जाओ, खाना तैयार होने वाला है। मैं चला गया। थोड़ी देर बाद कोई आहट आई, तो मैं समझ गया कि रमा है और इसे क्या चाहिए। बस दूसरी बार हमने गेम खेली थी। मम्मी पापा के वापस लौटने तक गेम की गिनती बढ़कर 5 हो चुकी थी। किंतु यह आज भी एक सीक्रेट ही है जो रमा और मुझ तक ही है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।